हेलो एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वहाँ आपके जो भी चैप्टर हैं, जो भी मतलब सब्जेक्ट हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्जेक्ट वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। यदि पसंद आता है तो लाइक करना, यदि काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब करना। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी बनाई गई है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जो है भारतीय संविधान में अधिकार की सूची बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो पंचायती राज स्तर के जो होते हैं त्रिस्तरीय संरचना कौन कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है। तो राज्य परिषद नहीं होते हैं पंचायत राज के त्रिस्तरीय में संरचना में। राज्य परिषद का कोई जगह नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य परिषद। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है संघात्मक शासन व्यवस्था में मतलब क्या होता है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय शासन प्रणाली। तो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो भारतीय जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1993 में बेल्जियम में के संविधान में कुछ बदलाव मतलब संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय शासन प्रणाली अपनाना। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है वर्तमान समय में विश्व की करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो वर्तमान में जो है विश्व के कितने करीब देश है जिसमें संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 ऐसे देश हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संघ में किस राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल पे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा मतलब इनमें से ऑप्शन है जो संघ सरकार का उदाहरण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए जो है इसमें जो है 50% सीटों का आरक्षण। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है संवर्ती सूची में रखा जाता है। तो संवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को संवर्ती सूची में रखा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, काफी लंबा सा क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चनों को करना है तो कम समय में करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है लेकिन वहां सत्ता अभी केंद्रीकृत है। यह कथन जो है असत्य है, बाद बाकी 3 कथन जो है वो सही है। अगला सवाल पे चलते हैं। यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि क्या जो है संघीय सरकार की अनोखी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचित पदाधिकारी
ही सत्ता के शिखर पर होते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो कौन पास करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। अगला सवाल पे चलते हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो संघीय व्यवस्था में जो होता है केंद्र और राज्य के बीच में जो कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है न्यायालय करता है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल है किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन से जो है स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो है 73वां और 74वां संशोधन से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो किस राज्य का नाम अभी तक मतलब इन ऑप्शनों में बदला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा का नाम बदल दिया गया है। अगला सवाल, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा शक्तियों का विभाजन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुने। तो सही वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है, मतलब अलग अलग अंग में विभाजित होती है सरकार की ताकत। अगला सवाल, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता का जो होता है राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। अगला सवाल है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दें हमें कमेंट बॉक्स में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है संघ सरकार का उदाहरण है, ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो रिपीट होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है संघीय शासन की इनमें कौन एक विशेषता नहीं है? तो संघीय शासक की जो होती है इनमें कौन सी एक विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे देश कमजोर होता है। संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है, संघीय शासन में देश मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। अगला सवाल, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार आमतौर पर जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। अगला सवाल, भारत को डैश का संघ कहा जाता है। तो भारत को किसका संघ कहा जाता है? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी के मुखिया को जो है क्या कहा जाता है? आप लोग को तो पता ही होगा, तो ऑप्शन डी, सरपंच कहा जाता है ग्राम कचहरी के मुखिया को। अगला सवाल है निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कौन सा देश में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, पहले तो प्राप्त था, अब इसको क्या कर दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया? तो भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र को जो है कितनी सूचियों में बांटा गया? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो 3 सूचियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना जो है वो की गई थी 1958। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जो है
वो हो जाएगा 1989 में। तो मतलब 90 से एक वर्ष पहले जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 40% लोगों की भाषा जो है हिंदी है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो पंचायती राज अधिनियम जो है भारत के अनुच्छेद 243 में मतलब सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं? तो किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ये भी डिक्टेड प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थानों का प्रावधान किया गया? तो नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नगर पंचायत बनाए जाते हैं नगरों के लिए, नगर परिषद और नगर निगम, इन संस्थानों का प्रावधान किया गया है नगरों के लिए खासकर। तो अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायत पंचायती राज से संबंधित था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो होता है किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता मजबूत जो है भाषा नीति का लाभ है। अगला सवाल है, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की गठन किया जाता है? तो मतलब बिहार नगर अधिनियम जो है नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार अगर 40,000 से अधिक जनसंख्या है तो उसे नगर परिषद घोषित किया जाता है या गठन किया जाता है उसको। अगला सवाल, बिहार में पंचायती राज संस्था है, मतलब कितने स्तर पर बिहार में पंचायती राज संस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जिला परिषद कहते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है उसे प्रमुख या पंचायत समिति भी कहते हैं, पंचायत परिषद भी कहते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? मतलब ग्राम पंचायत बनाने के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए? तो ये जो है प्रत्येक 10,000 पर एक मतलब जो है ग्राम पंचायत की स्थापना होना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो पंचायत समिति का अंग कौन है इनमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का अंग होता है। अगला सवाल, भारत में कुल राज्यों की संख्या है? तो भारत में पहले तो 29 राज्य था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसीलिए जम्मू कश्मीर को जो है बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो इसीलिए राज्यों की संख्या कम हो गई, 28 हो गई। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में जो है कितने वार्ड हैं? तो ये वार्ड है 75 वार्ड है पटना नगर निगम। अगला सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को जो है महापौर कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र जो होता है किस संस्था का सेवक होता है? तो होता है ग्राम कचहरी का जो होता है सेवक होता है।
भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? रिपीट प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों जो है मतलब संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन करने की सूची है। अगला सवाल, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो देशी रियासतों की संख्या कहने का मतलब ये पूछ रहा है। तो आजादी से पहले ये 565 हुआ करते थे, जो कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसे मिला के अखंड भारत का निर्माण किया था। अगला सवाल पे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है ये किया गया था 1953 में, और इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आंध्र प्रदेश की गठन की गई थी। अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन जो है हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो अगला सवाल पे चलते हैं, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोगों को तो पता ही होगा, कमेंट करके हमें बताएं। अगर नहीं पता है तो चलते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बिहार में नगर निगमों की संख्या है, बिहार में कितने नगर निगम? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12। बिहार में 12 नगर निगमों की संख्या है। तो दोस्तों आज हम 59 प्रश्न कर चुके हैं पॉलिटी के चैप्टर 2 को। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जो 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, ताकि उनको इस वीडियो का फायदा मिल सके। धन्यवाद।